नहीं, कुछ भी ये सरकार करे संजय राठौड़ को बचा नहीं चित्रावाग सकती। के पति के ऊपर कार्रवाई हुई है, इसको किस नजरिए से देखेंगे? ये सरकार कितनी भी कार्रवाइयां किसके ऊपर भी करे संजय राठौड़ को बचा नहीं पाएगी जी क्योंकि संजय राठौड़ पूजा चौहान के आत्महत्या के आरोपी है जी और उसके सीधे सीधे पुरावे हमारी तरफ से चित्राताई ने, मैंने खुद, प्रवीण दरेकर जी ने, अतुल भातकलकर जी ने दिए हुए हैं। माननीय विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने भी ये बात बहुत ही स्पष्टता से कही है और आए हुए पुरावे के माध्यम से सीधा सीधा दिख रहा है कि संजय राठौड़ ये आरोपी है। सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए, शिवसेना के ऊपर दबाव बनाने के लिए उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया। उसके लिए भी सरकार और माननीय शरद पवार उनके ऊपर नाराज हुए थे, लेकिन चित्रावाग के ऊपर ये जो कार्रवाई की है ये एक राजनीति का मसला है। वह कितनी भी कोशिश करे चित्रावाग को डरा नहीं पाएंगे। चित्राताई बहुत ही संघर्ष के साथ इस विषय में बात करेगी और जब तक ये राजीनामा नहीं होता तब तक भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। लाड साहब एक बात मैं बोलूंगा, चित्राताई को आपने बताया कि वो डरने वाली नहीं है, लेकिन चित्राताई जब एनसीपी में थे, जब चित्राताई एनसीपी में थी, उनके पति पर आरोप भाजपा शिवसेना की तरफ से लगाया गया था, तब का एफआईआर दर्ज हुआ है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी शिवसेना भी उस समय इनको डराने की कोशिश की थी, जिसके चलते बीजेपी में आई? नहीं, देखिए, चित्राताई का एक खुद का जीवन है राजनीतिक, उनके पति का खुद का जीवन है, वो नौकरी करते हैं जी। और अभी तो आरोप हुए हैं, अभी तक आरोप सिद्ध हुए नहीं हैं जी। कोई भी आरोप जब तक सिद्ध नहीं होगा तब तक आप उसके ऊपर इल्जाम नहीं लगाओगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि चित्राताई के पति भागे नहीं थे जैसे संजय राठौड़ भागा हुआ है। संजय राठौड़ वो पुलिस के सामने शरण हुए थे, पुलिस को उन्होंने पूरा सहकार्य किया, पुलिस ने उन्हें अटक की थी, 15 दिन के बाद उन्हें जामीन मिली थी। और ये बात कोई गलत नहीं है, अगर पुलिस उनकी चौकसी कर रही है तो सर्वसामान्य जीवन में उनका एक जीवन है और उनकी पत्नी का एक जीवन है जी। और चित्राताई उस कारण से कोई भारतीय जनता पार्टी में नहीं आई। अगर जनता पार्टी में आई होती तो हमारे सरकार में हम उसको 100% मदद करते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में देवेंद्र फडणवीस की सरकार में ऐसे कोई भी गलत चीज हुई है उसको कभी भी उन्होंने सहकार्य नहीं किया है या मदद नहीं की है। हमेशा उन्होंने सत्य का साथ दिया है और वही सत्य के साथ चित्राताई रही है। मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि दबाव बना करके चित्रा को पुणे के आक्रामक तेवर में ठंडा करने की कोशिश हो रही है? नहीं, मैंने फिर से कहा कि चित्राताई एक लड़वैया नेता है, उसे कोई भी रोक नहीं सकता। ये जितना उसको हटाने की कोशिश करेंगे उतने पुरावे लेके वो रोज प्रेस के सामने आएगी, ये मैं आपको वादा करता हूं। सब अभी 15 दिन हो गए, आप लोगों ने आरोप लगाया पूजा चौहान को आत्महत्या किए हो गया। इतने बड़े विधायक आप लोग, आप जैसे बड़े नेता इतने दिनों से मुद्दे को उछाल रहे हैं, लेकिन वन मंत्री पद से अभी तक संजय राठौड़ ने इस्तीफा नहीं दिया और न ही सरकार उसके ऊपर कार्रवाई की। उनके इस्तीफे का इंतजार क्यों? एक आरोपी के इस्तीफे का इंतजार क्यों? देखिए, ये हमारे हाथ में नहीं है, संवेदनशील मुख्यमंत्री है। मुझे ऐसे लगता है कि कल तक उनका इस्तीफा हो जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने ये सारी चीजों का बहुत गहराई से अभ्यास किया है। जवान को, इस राष्ट्र के मराठी लड़की को न्याय देगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। शरद पवार साहब भी उसे न्याय देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। और अगर ये इस्तीफा नहीं हुआ तो कल से, परसों से शुरू होने वाले सत्र में हम संजय राठौड़ को विधान भवन क्षेत्र में प्रवेश करने नहीं देंगे। नहीं, लेकिन ये आरोप भारतीय जनता पार्टी ने उन पर लगाए हैं। अभी पुलिस के एफआईआर में आपकी आवाज कट रही है साहब, अभी जो है भारतीय जनता पार्टी ने संजय राठौड़ पर आरोप लगाए हैं, न कि पुलिस ने। पुलिस के एफआईआर में भी संजय राठौड़ का नाम नहीं है। आपकी आवाज कट रही है। कह रहे पुलिस की एफआईआर में अभी संजय राठौड़ जी का नाम नहीं आया है।
पुलिस की एफआईआर ये में संजय सरकार राठौर जी का नाम नहीं आया है, तो आखिर उनको आरोपी हम कैसे माने? ये देखिए, सरकार उनकी, पुलिस उनकी, चित भी मेरी, पट भी मेरा, चोर भी तू, पुलिस भी मैं, यही खेल वो खेल रहे हैं जी देखिए, ऐसा है कि सरकार जब तक निपक्षपात चौकसी नहीं करेगी, पुलिस को जब तक निर्देश नहीं दिए जाएंगे, तब तक एफआईआर में नाम नहीं आएगा। इसलिए मैंने 7 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री को पत्र दिया है कि इसकी जांच सीबीआई के माध्यम से की जाए। आज कोई लॉ फर्म के फोरम में भी इसके लिए हाईकोर्ट में कल ही शाम को एक निवेदन डाला है, एक केस अर्ज की है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी निष्पक्षपात चौकसी करने के लिए इसकी जांच सीबीआई के माध्यम से की जाए और पुलिस को उस बारे में माननीय मुख्यमंत्री आदेश दें। लाड साहब, इसके पहले आप लोगों की तरफ से अब धनंजय मुंडे पर आरोप लगाया गया था। महाराष्ट्र के और कई मंत्री को दिशा सालियन के मैटर से लेकर के और मैटर में लेकर के सुशांत वाले मैटर में भी कुछ लोगों पर आरोप लगाए गए थे, लेकिन सीबीआई की इंक्वायरी के बावजूद भी उसमें कोई तथ्य सामने आया नहीं। तो इस आरोप को कैसे तथ्य प्रमाण है? देखिए ऐसा है कि ये कोई आरोप हमने किए थे, वो कोई हमारे घर के आरोप नहीं थे, ये सर्वसामान्य जनता के लिए किए गए आरोप थे। सर्वसामान्य जनता के ऊपर जो अन्याय हुआ था उसके लिए आरोप थे। आरोपी देखिए कौन थे, क्या नाम थे, उनके पद क्या थे, पक्ष में उनका स्थान क्या था, सरकार में उनका स्थान क्या था। तो इसका मतलब ये है कि ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार सोई हुई है, आरोपियों का साथ देने वाली सरकार है। और मुझे ऐसा लगता जी, हम तुम्हारे पीछे हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं, ये भावना से काम करती है। इसलिए मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता को न्याय के लिए अब रास्ते पे उतरना पड़ेगा, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम ये संघर्ष जारी रखेंगे। आप क्या करेंगे? आने वाले 3 दिनों के बाद विधानसभा अधिवेशन शुरू होने वाला है, बजट सत्र शुरू होने वाला है। आगे देखो जी, झाकी है, मथुरा काशी बाकी है। जी, धन्यवाद लाड साहब, धन्यवाद। आप हमारे लिए इतना समय लिया, रास्ते पर ट्रेवल कर रहे हैं लेकिन हमारे लिए समय निकाले। अब हम जाएंगे सीधे कमलेश क्या नाम है, भरत सिंह के पास। भरत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। भरत सिंह, एक बात हम पूछना चाहेंगे साहब, भरत सिंह जी, कांग्रेस इस पे चुप क्यों है? कांग्रेस बिल्कुल चुप है, चाहे संजय राठौड़ का मुद्दा ले लें, चाहे पूजा चौहान का मुद्दा ले लें, चाहे धनंजय मुंडे के, सारे मुद्दे पे कांग्रेस चुपचाप तमाशा देख रही है। धनंजय मुंडे को आपने क्लीन चिट दे दी सरकार ने, संजय राठौड़ को भी क्लीन चिट मिल जाएगी ऐसा लग रहा है। अभी तक इस्तीफा न हुआ है, न अब आगे क्या होगा देखा जाएगा, लेकिन भाजपा अड़ी है कि इस्तीफे के बगैर बजट सत्र नहीं चलने देंगे। मजे की बात है कि अभी एफआईआर में एफआईआर में संजय राठौड़ का आरोप नहीं है, उसमें आरोपी नहीं बनाए गए, सिर्फ भाजपा आरोप लगा रही है। यही तो बात है चतुर्वेदी जी, आपसे बताना चाहूंगा, और आपने बहुत सही कहा कि भाजपा आरोप लगा रही है। जी, भाजपा इसके पहले दिशा सालियान, जैसे आपने खुद ही बता दिया कि दिशा सालियान के केस में आरोप लगाई, सुशांत सिंह के केस में आरोप लगाई, धनंजय मुंडे के केस में आरोप लगाई, अब संजय राठौर के केस में आरोप लगा रही है। जी, देखिए, भाजपा आरोप लगाएगी तो ये हम मान के चले क्या कि भाजपा ही कानून हो गई है, नहीं दिशा। देखिए सर, सुशांत सिंह मामले में तो सीबीआई इंक्वायरी हुई, इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ का जो आरोप लगाया हुआ है, अगर उस पर विश्वास नहीं था मुंबई पुलिस पर, तो सीबीआई की इंक्वायरी में भी कोई ठोस तथ्य सामने नहीं आए, वही हुआ जो मुंबई पुलिस ने बोला था। लेकिन धनंजय मुंडे और संजय राठौड़ के मामले में कोई सीबीआई इंक्वायरी नहीं आई है। यह मामला महाराष्ट्र पुलिस के हाथ में है, यह हाथ पूरे महाराष्ट्र पुलिस के हाथ में, महाराष्ट्र पुलिस महाराष्ट्र सरकार के हाथ में है। गृह मंत्री आपके हैं, कांग्रेस के गृह मंत्री आपके हैं। जी, क्या सुने, नहीं तो क्या ये हम मान के चलें जी कि भाजपा जब जो बोलती है वो सही है? अगर सीबीआई की हर मतलब पूरे जांच, चाहे कोई भी केस हो, उसकी जांच सीबीआई इंक्वायरी हमें क्यों बोले जाए तो हम क्यों बोले? आप बोलिए, क्या भाजपा जो बोलती है झूठ बोलती है? अब बोलूं? बोलिए। मैं ये बोल रहा था कि जब सीबीआई इंक्वायरी सारे केस का करना है, चोरी, अगर कल चोरी भी हो जाएगी, कोई अगर छोटा मोटा ड्रग्स का केस हो जाएगा,
तो उसके लिए भी सीबीआई इंक्वायरी की मांग करनी चाहिए, क्योंकि मुंबई पुलिस जो है वो तो काम ही नहीं करती है ना। इनके हिसाब से मुंबई पुलिस तो मतलब एकदम बेकार है, जबकि इनकी जो है भाजपा नेत्री कंगना रनावत ने जिस तरह से मुंबई पुलिस पर अटैक किया था और भाजपा ने जिस तरह से दूर मत भागिए, दूर नहीं जाना, दूर नहीं जाना, आप टॉपिक पे मुंबई पुलिस के पास, मैं टॉपिक पे ही आ रहा हूँ ना। टॉपिक पे आने के लिए कुछ तो एग्जांपल दिया जाता है, कुछ तो सबूत दिया जाता है। मैं बोल रहा हूँ आपको, भूमिका बना रहे हैं। मुंबई पुलिस इतनी सक्षम है, और आपको पता होगा चतुर्वेदी जी, मुंबई पुलिस ने जब जिस केस में जो कहा है वही हुआ है, चाहे सीबीआई इंक्वायरी कर ले, चाहे ईडी इंक्वायरी कर ले, चाहे लेकिन संजय राठौड़ का मुद्दा पुणे पुलिस के हाथ में है। संजय राठौड़ का मुद्दा मुंबई पुलिस के पास में नहीं है, वो महाराष्ट्र पुलिस के हाथ में है। मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र, हमारी सरकार तो महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र को संभाल रही है ना। हमारे मुख्यमंत्री ने, हमारे गृह मंत्री ने निर्देश दिया है कि इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अगर संजय राठौड़ उसके अंदर सम्मिलित पाए जाते हैं तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। उद्धव जी ने एकदम क्लियर कट कहा है। अभी आपको बता दूं, शरद पवार जी ने भी अपनी नाराजगी इस पर जाहिर कर दी थी, जब उन्होंने उस दिन ये निकाला था, अपनी ताकत प्रदर्शन किया था, शक्ति प्रदर्शन किया था। तो आपको ये लगता है कि क्या महाराष्ट्र की पुलिस हो या मुंबई की पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है? भरत सिंह जी, एक बात मैं टोक रहा हूँ, आप अच्छी बात बताए कि नाराजगी उद्धव ठाकरे जी ने जता दी है, शरद पवार जी ने भी नाराजगी जता दी है। इतनी नाराजगी के बावजूद भी संजय राठौड़ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो क्या महाराष्ट्र सरकार के आपके महाविकास आघाड़ी सरकार से ज्यादा ताकतवर हैं संजय राठौड़ जी? नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं आपको बताता हूँ, अभी आपने बोला नहीं सबकी नाराजगी हो गई है, सबकी नाराजगी हो गई शक्ति प्रदर्शन को लेकर। फिर शक्ति प्रदर्शन क्यों? शक्ति प्रदर्शन किसके सामने? महाराष्ट्र सरकार के सामने। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, अगर शक्ति प्रदर्शन उन्होंने किया, मैं इसलिए शक्ति प्रदर्शन बोल रहा हूं कि कोविड का समय था। कोविड के समय में जब लोगों को नहीं निकालना है, 5 या 2-4 आदमी से ज्यादा नहीं रह सकते हैं, उस समय आप एक मंत्री थे, कम से कम इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए था, लोगों को नहीं बुलाना चाहिए था। ये आपका काम था कि आप बोल देते थे कि कोई मत आओ, मैं पूजा करने आया हूं। अच्छा हुआ, कम से कम आप अपने महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री के बारे में बोल तो रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत किया। मैं दूसरी चीज बता रहा हूँ, दूसरी चीज ये बता रहा हूँ कि जैसे भी प्रसाद लाड जी ने बताया, चित्रा वाघ के पति को 5 दिन तक 6 दिन तक कस्टडी हुई थी, केस हुआ है उनके ऊपर। उसके बाद उन्होंने बोला कि अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुए जी। तो संजय राठौर के अभी तो एफआईआर भी नहीं हुआ है, केस भी नहीं हुआ है, तो हम ये कैसे बोल दें कि वो आरोपी हैं? कानून अपना काम कर रहा है, जब वो अरेस्ट होंगे, एफआईआर अगर जरा भी उनका कुछ उसके अंदर उनको विक्टिम अगर कुछ मिलता है उसके अंदर, तो उनको अरेस्ट किया जाएगा, और उसके बाद में अरेस्ट होने के बाद इस्तीफा लिया जाएगा। नहीं, देखिए इस्तीफा मैं आपको बता रहा हूं, अगर पुलिस काम अपना कर रही है, पुलिस जांच कर रही है, तो आप ये मत सोचिए कि वो किसी के दबाव में है। हमारे मुख्यमंत्री ने और शरद पवार जी ने, उसके बाद में हमारे गृह मंत्री ने सीधा कह दिया है कि इसके अंदर अगर कोई भी लिप्त, तो कोई भी कितना भी बड़ा, कितना भी ताकतवर अगर व्यक्ति होगा, उसको छोड़ना नहीं है, अरेस्ट करिए। ये सीधा कहा गया है, आप इसका एकदम फिक्र मत करिए। अगर उसमें वो जरा भी लिप्त पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, वो एकदम दावे के साथ कह रहा हूं। और कांग्रेस पार्टी ये मत आप सोचिए कि कांग्रेस पार्टी चुप बैठी है। कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठी है। हमारे वहां पे सबके साथ मीटिंग हुई है, जो मीटिंग हुई वो आपको सामने आ जाएगा बहुत जल्दी।